नमस्कार बच्चों। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तक बाल बगीचा 3 में जो द्वितीय भाषा हिंदी कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक से अंतर्गत तीसरा पाठ प्यारा गांव आज हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना और देखना भी। अच्छा बच्चों, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? पक्षी, पहाड़, सही कहा, बादल, हरियाली, घर, पेड़, किसान, वाहन, खेत, हल, बैलगाड़ी, आदमी, सड़क, पशु। बिल्कुल सही कहा। तो बच्चों, इस चित्र में सुंदर घर, लहलहाते खेत, बरगद का पेड़, उसके नीचे पशु और खासकर प्रदूषण मुक्त वातावरण, बैलगाड़ी, साइकिल आदि दिखाई दे रहे हैं ना। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि कौन क्या कर रहे हैं? एक किसान हल चला रहा है, एक किसान बैलगाड़ी चला रहा है, एक आदमी साइकिल चला रहा है और एक किसान हल लेकर जा रहा है। गायें पेड़ के नीचे आराम ले रही हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है, इस चित्र में तुम्हें कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इसका जवाब है सुंदर घर, लहलहाते खेत, बरगद का बड़ा पेड़, उसके नीचे रहे पशु और खासकर अप्रदूषित वातावरण को देखकर ही मन खुशियों से भर जाता है। इसलिए इस चित्र में सभी दृश्य जो हैं अच्छे लगे। तो अब दूसरा विषय है, छात्रों के लिए कुछ सूचनाएं हैं। पाठ के चित्र देखो, चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया होगा। पाठ में रमेश, रानी, दादाजी, चाचा जी, दादी, कमलेश काका, दामोदर, चंद्रैया, बाबैया, सुनार, बंसोर और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने की एक कहावत आती है यहाँ पर, उनका एक संबोधित है विषय है। तो प्रवेश में पाठ में प्रवेश करते हैं। 8वीं कक्षा का वातावरण है। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आ सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बच्चों ये देखो, दादाजी, रमेश, रानी, ये सब मिलकर
गांव की तरफ चलने लगे। गांव पहुंच ही रहे हैं। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे। पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया। दादी जी मिले। दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। रास्ते में बातें करते। दादाजी कहते हैं, देखो, सामने कमलेश काका आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। वह बच्चों को देखकर खुश हुए। रानी पूछती है, कमलेश काका क्या काम करते हैं? तब दादाजी कहते हैं, वे लोहार हैं। वह लोहे का सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। अब इनके चित्र देखो बच्चों। खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया और कुल्हाड़ी। यहाँ पर भी चित्र देखो। कमलेश काका जो एक लोहार हैं, क्या क्या बनाते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है। खुरपी जो खेतीबाड़ी में उपयोग आने वाला एक उपकरण है। और कुल्हाड़ी यह एक प्रकार का औजार है। लकड़ी को आकार देना या टुकड़े करने, जंगल से लकड़ी काटने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दादाजी, वह देखो, दामोदर दादा का मकान। रमेश पूछता है, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? तब दादाजी उत्तर देते हैं, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो रानी कहती है, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी। शाबाश मेरी प्यारी रानी, बेटी को तो सब कुछ पता है। वह देखो, चंदैया चाचा का घर, वह कपड़े बनाते हैं। बच्चों देखो, जैसे जुलाहा। चंदैया चाचा क्या है? जुलाहा। जुलाहा क्या क्या करते हैं? कमीज बनाते हैं, लुंगी, साड़ी,
ये सब कुछ बनाते हैं। रानी, अच्छा दादाजी, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं, कपड़ा बुनने वाले को जुलाह कहते हैं। कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। हाथ से बनाने वाले को हथकरघा कहते हैं। चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है। वह बढ़ाई का काम करते हैं। बढ़ाई क्या करते हैं? बैलगाड़ी, दरवाजा, खिड़की, हल वगैरह बनाते। दादाजी बढ़ाई और क्या काम करते हैं? दादाजी बढ़ाई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। रानी, दादाजी वहाँ देखिए, वह कौन है? वह क्या करते हैं? दादाजी, हाँ बेटा, वह सोने चांदी का काम करते हैं। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। देखो चित्र देखो, बच्चों ये सब चित्र देखो, ये है हार, चूड़ी, सुन जो जो अंगूठी, ये सब जो है सुनार बनाते हैं। चित्र देखो अच्छे से, कितना सुंदर चित्र है ना। रमेश पूछता है, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? तब दादाजी उत्तर देते हैं, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े। यहाँ पर भी रमेश, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। दादाजी, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। रानी, दादाजी यह देखो, कितने हरे भरे खेत हैं। दादाजी कहते हैं, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं। अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। अब बच्चों, गांव के कुछ दृश्य देखो। यहाँ पर भी देखो, गांव में औरतें पानी ला रही हैं ना मटकों से। कि देखो, यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य है। नदियों से पानी आ रहा है, पहाड़ों में बादल। और यहाँ पर देखो, अभी ऊपर से कुछ गांव के दृश्य देखिए, ऊपर से कैसे लग रहा है, देखो कितनी हरियाली है ना। तो गांव के लोग खेतों में काम करते हुए दृश्य देखिए। यहाँ पर गांव के कच्ची सड़क देखिए। कि देखो, यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य है। नदियों से पानी आ रहा,
गाँव के लोग यातायात के साधन देखिए, कुछ लोग अपनी मेहनत से सामान को अपने कंधों पर ले जा रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी की दवा। एक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग देखिए, गांव के चित्र का ऑयल पेंटिंग है, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये भी एक गांव का है। ये सब है। अभी ऊपर से कुछ गांव के दृश्य देखिए, ऊपर से कैसे लग रहा है, देखो कितनी हरियाली है ना। नमस्कार बच्चों, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तक बाल बगीचा 3 में जो द्वितीय भाषा हिंदी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से अंतर्गत